हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास टेंथ फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। तो चलिए आज हम अपना क्लास टेंथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। सो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में पहला टॉपिक है कंडक्टर। सो कंडक्टर क्या होता है? दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैंगे एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। पर हम एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमें समझ में आ गई कंडक्टर होते क्या। कंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, और इसके एग्जांपल्स एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड है। पर अपन एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक्सपेंसिव होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल है वो इंसुलेटर। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? दोज मटेरियल्स विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब वो सब्सटेंसेज जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वुड, क्लोथ्स और भी बहुत सारे। whose properties lie between conductor and insulator is called semiconductor। मतलब वो मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स ऐसी, और हमने मेटलॉइड भी पढ़ा है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो किसी कंडीशन पे मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, किसी कंडीशन में नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती हैं। इसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती हैं। मतलब किसी कंडीशन में जो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और किसी कंडीशन में जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं और सेमीकंडक्टर्स नहीं, थोड़ा बहुत कर पाते हैं, कभी कभी रोक देते हैं और कभी कभी कर देते हैं, और इंसुलेटर हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो इसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका कारण, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझने से पहले हम ये समझ लें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होते हैं बेसिकली। जब भी, चलिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। व्हेन द बॉडी इज़ हीटेड और एनर्जी इज़ प्रोवाइड, मतलब जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसके जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वो टूट जाती है। और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल क्या होती है? मतलब जैसे एक एटम है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट हैं, तो ऑर्बिट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। बाहर कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन केम आउट ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस पे आ जाते हैं और फ्लो करने लगते हैं बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक। ये लिखा है ड्यू टू द मूवमेंट, मतलब इन्हीं ये जब मूवमेंट करते हैं बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो इन्हीं के मूवमेंट को कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। सो बेसिकली मतलब ज़रूरी क्या है कि बॉन्ड का ब्रेक होना और जो वैलेंस सेल हैं उन वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बाहर आना। अगर ये हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे। सो यही कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स जब भी हीट किए जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं वो, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है। इंसुलेटर्स में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से वो टूटते नहीं हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से वो एनर्जी प्रोवाइड, मतलब जिससे की वजह से वो करंट प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसलिए हम उन्हें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो और सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा बहुत टूटते हैं, थोड़े बहुत नहीं टूटते। तो थोड़े बहुत जब टूटते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो जाता है, और पूरी तरीके से नहीं टूट पाते हैं तो पार्शियली करंट फ्लो होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें अपन कुछ नहीं समझ सकते। बेसिकली चार्ज क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बता दूंगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बॉडी। अब इस डेफिनेशन से हमें कुछ समझ नहीं आया। बेसिकली चार्ज क्या होता है, मतलब मान लीजिए अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें कैसे पता होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज है? मतलब जब तक हम उसे कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें दोनों हों, अगर ऐसे में ले जाएंगे तो वो अलग कुछ तरीके से बिहेव करेगा उस फील्ड में। फील्ड क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप बेसिकली बस ये समझ लीजिए कि जब भी हम किसी भी चार्ज सब्सटेंस को
इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो किसी तरीके से बिहेव करता है, मतलब जैसे कि वो अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। तो यही, तो हमें ये तो नहीं पता कि बॉडी कैसी चार्ज है, पर जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में लेगा तो उसने जो बिहेवियर किया उससे अपन को पता चलेगा कि जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल की, मतलब कैपिटल लेटर क्यू से। आप स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं, पर बेसिकली आप क्लास 10th में कैपिटल लेटर से ही करेंगे। और यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका यूनिट होती है कूलाम। ये ऐसा यूनिट होती है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मतलब जब भी कोई बॉडी है, अब वो बॉडी चार्ज है, मतलब बॉडी के अंदर चार्ज है, मतलब बॉडी न्यूट्रल नहीं है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा भी चार्ज है, चार्ज है। तो जो भी उसका चार्ज रहेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा टोटल किसका? फंडामेंटल चार्ज का। अब फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे कही थी ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते तो फ्लो होते हैं, तो फंडामेंटल चार्ज वही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, और वो अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यही इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो ये ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन। हमने मान लिया उस सब्सटेंस में एन हैंगे। तो बस यही होता है कि मतलब जितने भी अगर बॉडी में चार्ज है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसका? फंडामेंटल चार्ज का। मतलब Q इजिकल्स टू एन। ये फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अपन को ये याद होना चाहिए। एन क्या है यहाँ पे? इंटीग्रल मल्टीपल, जिसकी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ पे हो सकती है, मतलब नेचुरल नंबर्स होंगे। और E की वैल्यू है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q है टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। तो हमसे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कभी देखिए E आपको हमेशा पता रहेगा, E फिक्स रहेगा तो आपको ये याद रखना है। आपसे कभी Q पूछेंगे तो Q N दे देंगे, और जब N दे पूछेंगे तो Q दे देंगे, मतलब कोई एक चीज़ देंगे और कोई एक चीज़ पूछेंगे। तो यही न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। मतलब कोई अगर बॉडी है तो उसमें Q इजिकल्स टू एनी चार्ज होता है, और N क्या होता है वो बॉडी पर डिपेंड करता है कि कितना है उसके अंदर। चलिए अब इसमें देखिए नोट में क्या लिखा है कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। चार्ज किसी भी बॉडी में कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि 1/2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3/4 इलेक्ट्रॉन है, ये 3/4 इलेक्ट्रॉन, ये 5/7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी तोड़ा नहीं जा सकता, वो इतना छोटा होता है कि उसका कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। वो होगा तो पूरा का पूरा होगा। वो कितना होगा? एन होगा। ये लिखा है ना Q इजिकल्स टू एन ई, और एन कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, एन इसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा करंट। करंट क्या होता है? अब हम पढ़ते हैं करंट। एक मिनट, अब हम पढ़ते हैं करंट। करंट क्या है? पहले आप करंट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। इस फार्मूले से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस फार्मूले से आप डेफिनेशन, थ्योरी, करंट की, और क्या कहते हैं इसकी SI यूनिट सब आप याद कर लेंगे, बस अगर आपको ये फार्मूला याद है। अब आप देख सकते हैं कि अपन ने करंट को T के उससे अपन ने करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया है। मतलब ये कोई एक स्पीड जैसा फार्मूला दिख रहा है आपको, D/S जैसा, जो अपन पढ़ते थे पहले छोटी क्लासों में, तो वही। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? रेट। अब रेट क्या होता है कि टाइम के साथ कितना जा रहा है, मतलब 1 सेकंड में। रेट होती है स्पीड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज 1 सेकंड में किसी भी बॉडी से, मेटल से पास हो जाता है, इसी को अपन कहते हैं करंट। सो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब रेट के स्पीड, मतलब कितना चार्ज पर सेकंड में, पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड में। सो बेसिकली करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब कितना बॉडी से 1 सेकंड में कितना करंट पास हो जाता है उसी को अपन कहते हैं, कितना चार्ज पास हो जाता है उसी को अपन कहते हैं करंट। मतलब रेट मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? मतलब किसी भी 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है, तो कितना चार्ज पर सेकंड में फ्लो हो रहा है किसी भी बॉडी से। मेटल मतलब कोई भी कंडक्टर, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वही कंडक्टर्स होते हैं। तो यही होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द मेटल इज कॉल्ड करंट। इसको डिनोट करते हैं अपन लेटर I से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अपन ने पढ़ा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। अब आप कहेंगे करंट का तो डायरेक्शन भी होता है, पर फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। कि ऐसा माना गया है कि करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ऐसा माना गया है करंट
है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो उसको वेक्टर होना चाहिए। पर माना ऐसा गया कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अपन को स्केलर ही याद करना है। इफ़ अ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू द बॉडी इन टाइम टी, मतलब अगर किसी बॉडी में चार्ज क्यू फ्लो किया गया टी सेकंड में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, क्यू को अपन लिख सकते हैं एन ई, तो ये एक फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, इससे अपन न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसके अब ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं, जैसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा आई इज इक्वल्स टू क्यू टी, तो क्यू की होती है, मतलब क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज की क्या होगी, कूलाम, और टाइम क्या है, सेकंड, तो हो गया कूलाम पर सेकंड। अब इसी कूलाम पर सेकंड को जिन साइंटिस्ट ने निकाला था, उनका नाम था, उनका सरनेम था एम्पियर, तो उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया, हम इसे कूलाम पर सेकंड नहीं बुलाएंगे, हम इसे एम्पियर बुलाएंगे। सो इसकी, तो उनने अपने नाम पर ही इसके करंट की ऐसा यूनिट रख दी। तो हम उनको पता है कि ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। इसकी कुछ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि 1 किलोमीटर, पर अपन डिस्टेंस नापने के लिए और भी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 मीटर, 1 फुट, 1 इंच। तो ऐसी एक एम्पियर को, जैसे 1 मिली एम्पियर होता है, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻6 एम्पियर। सो ये इसकी स्मॉलर यूनिट्स हैं। मतलब अगर मिली एम्पियर में है और आपको उसमें करना है एम्पियर में, तो आप 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही बस। और जब माइक्रो एम्पियर में दिया हो तो 10⁻6 से। अब ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या, मतलब 1 एम्पियर क्या, मतलब जब भी बॉडी से कितना करंट 1 एम्पियर हो उसे क्या कहेंगे, मतलब कि, तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लोज थ्रू द 1 कूलम। मतलब जब देखिए, मैंने कही ना आपसे कि बस आप ये एक फार्मूला, 1 मिनट, बस आप ये एक फार्मूला याद रख लीजिए, आई इज इक्वल्स टू क्यू टी, इससे आप सब याद रख लेंगे। अगर टाइम को अपन 1 सेकेंड कर दें, मतलब देखिए अपन को अपन को करंट को 1 एम्पियर करना है, तो अगर अगर क्यू, ये क्यू 1 हो जाए और ये टी 1 हो जाए, दोनों 1 हो जाए, तो आई 1 आ जाएगा। तो जब भी 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज, 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज पास होगा, तो अपन क्या कहेंगे, करंट कितना हो गया उस बॉडी से पास, 1 एम्पियर। सो बस इसमें ये डेफिनेशन में इसकी यही लिखा है, डेफिनेशन में इसकी यही लिखा है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट विच फ्लोज थ्रू 1 कूलाम ऑफ चार्ज। मतलब जब भी 1 कूलाम चार्ज किसी बॉडी से 1 सेकेंड में पास हो जाएगा, तो उसी को जब उसका करंट निकालेंगे, तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो अपन फॉर्मूले से भी इसे याद करते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू क्या हो गया, 1 कूलाम, जैसा कि यहाँ लिखा है, और टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड, तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। बस यही है 1 एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम करंट को मेज़र कैसे करें। मान लीजिए कोई सर्किट है, जैसे कि घर पे करंट, मतलब घर पे अगर ट्यूबलाइट है तो उस पर करंट आ रहा है, तो अपन उसको मेज़र कैसे करें कि कितना करंट आ रहा। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है अमीटर। तो अमीटर का अपन यूज़ करते हैं। अमीटर को जो जैसे सर्किट है, सर्किट मतलब क्या होता है, जैसे कि अरेंजमेंट, कि कैसे अपन ने लगाया है किसी चीज़ को। जैसे कि अपन ट्यूबलाइट लगाया तो किस अरेंजमेंट में लगाया है, सीरीज़, पैरेलल, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे आप ये समझ लीजिए कि करंट को कैसे मेज़र करते हैं, उसका यूज़ मतलब कैसे उसको मेज़र करते हैं, उसका वो है अमीटर। सो अपन अमीटर को यूज़ करते हैं। इसको सर्किट में, इसको सर्किट में कैसे लगाया जाता है, सीरीज़ में लगाया जाता है। अभी सीरीज़, पैरेलल में बाकी आपको सब बताऊंगा आगे की वीडियोस में। सो प्लीज़ बस आप इतना याद रखिए अभी के लिए कि बस करंट को मेज़र किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, अमीटर से, और वो सर्किट में कैसा लगता है, सीरीज़ में। अब डायरेक्शन, अब कोई कहेगा, देखिए वैसे ये स्केलर क्वांटिटी है,